आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 5f, बी है 4f, सी है 3f, डी है 2f। ठीक है, तो आइए हम एक किरण आरेख बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम ले लिए हैं एक उदाहरण जिसमें हम वस्तु को रखे हैं F1 से कुछ दूर रखे हैं। ठीक है, और इससे जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी, और जो प्रकाशिक बिंदु से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है। ठीक है, और दोनों के कटान बिंदु पर क्या बना है, इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर दर्पण से जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी को हम ले लेते हैं, यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक है, और जो वस्तु से दर्पण प्रतिबिंब की कुल दूरी है उसको हम ले लेते हैं d। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं x। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी d माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी d माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लेते हैं लेंस का सूत्र, क्या हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर u का मान कितना है, u का मान होना चाहिए इसमें, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में होती है तो इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और ये हो जाएगा माइनस d माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, v का मान क्या है x, तो ये हो जाएगा धनात्मक होगा क्योंकि आपतित किरण की दिशा में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1/ माइनस d माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा x गुना d माइनस एक्स। ठीक है, और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा d माइनस एक्स, और धन d माइनस एक्स यहाँ पर है तो कटेगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, और x x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा d बटे गुना कर देते हैं dx माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम तिर्यक गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा dx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर f इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और dx को पक्षांतर करें क्या आएगा माइनस dx और प्लस एफ डी बराबर 0। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिख रहा है कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, जिसका रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो x के फॉर्म में है ये समीकरण। ठीक है, और a b और c क्या है, इसमें अचर राशि है, तो a की जगह इसमें क्या दिया है 1 दिया गया है। ठीक है, b की जगह क्या दिया है माइनस डी, a की जगह 1, b की जगह क्या दिया गया है माइनस डी, और c की जगह दिया गया है f गुना d। ठीक है, c बराबर दिया गया है f इंटू डी। तो इस समीकरण के दो मूल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, s1 s2 बराबर क्या हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब ये क्या है समीकरण के मूल है, तो इस समीकरण के मूल को धनात्मक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो वर्गमूल के अंदर में है उसका मान क्या होना चाहिए 0 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन मतलब शर्त अगर पूरी होती है तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए, वास्तविक होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मूल के वास्तविक होने के लिए क्या शर्तें हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मान दिया गया है माइनस डी माइनस 4, ए का मान क्या दिया है 1, सी का मान दिया है एफ इंटू डी बड़ा और बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और अगर ऋणात्मक को उधर ले जाए पक्षांतर करके क्या हो जाएगा, बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए 4f से। ठीक है, तो यहाँ से एक डी कट जाएगा तो डी बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे, 4f से। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, d बराबर 4f हो सकता है, और अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, d बड़ा हो सकता है 4f से। ठीक है, तो दो शर्तें हैं, तो ये क्या है न्यूनतम के लिए ये शर्त है, न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, d कम से कम होना चाहिए 4f के बराबर। ठीक है,
और ये तो बड़ा हो ही सकता है। ठीक है, तो हमें न्यूनतम के लिए पूछा गया है प्रश्न में, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4F B। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।